की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम की सुर्खियां। सेवा भाव से जुड़े 2 सर्प मित्र, 3 साल में 3000 से अधिक जहरीले सांपों को किया सुरक्षित रेस्क्यू। गयाजी में एक अनोखा स्कूल जहां बच्चों को मिलती है मुफ्त शिक्षा। मिसाल बना हरियाणा का नैना गांव, सामाजिक सहयोग से समाज कल्याण की अलख। निराशा के अंधेरे में आशा का द्वार कर रहा है जिंदगियों को रोशन। और दिखाएंगे कि कैसे एक सेंट्रल किचन ला रहा है आदिवासी विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे के अंबेगांव में और आपको लेकर चलते हैं एक सेंट्रल किचन में। दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सेंट्रल किचन आदिवासी बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। किस प्रकार से इस सेंट्रल किचन ने बच्चों के लिए मुफ्त भोजन तैयार किया है और कैसे बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का वाहक बन रहा है, उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण दी है। ये रसोई सिर्फ एक रसोई नहीं है, बल्कि ये कई विद्यार्थियों की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का माध्यम भी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंबेगांव तहसील स्थित घोड़गांव में एकीकृत आदिवासी विकास विभाग और स्त्री शक्ति संस्था के सहयोग से इस सेंट्रल किचन की स्थापना की गई है। इस रसोई के माध्यम से लगभग 4500 आदिवासी छात्राओं को प्रतिदिन पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह भोजन न सिर्फ समय पर दिया जाता है, बल्कि इसमें बच्चों के पोषण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि रागी, हरी पत्तेदार सब्जियां, चपाती, भात, पराठा, इडली, मिसल पाव और रागी नारियल बिस्कुट जैसे तत्व जो बच्चों में कैल्शियम और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं स्त्री शक्ति संस्था के माध्यम से महाराष्ट्र के आदिवासी प्रकल्पों में काम कर रही हूँ। इन प्रकल्पों के अंतर्गत आदिवासी बच्चों को गर्म, ताज़ा, पौष्टिक भोजन लंच, डिनर और स्नैक्स के रूप में दिया जाता है। हमें घोड़ेगांव आदिवासी प्रकल्प में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। हमारे गांव में जब सेंट्रल किचन शुरू हुआ तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मेरे साथ और भी महिलाएं यहाँ काम करती हैं। हमारा काम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। आदिवासी समाज के लोगों को यहाँ काम मिला है। जो भी यहाँ आता है उसे काम दिया जाता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ये सेंट्रल किचन जुन्नर, अंबेगांव और खेड़ तहसीलों की 16 आश्रमशालाओं के लिए काम करता है। 3 एकड़ में फैली यह आधुनिक रसोई स्वच्छता, पोषण और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरी उतरती है। यहाँ पर सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, आरओ वाटर और प्रतिदिन कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं हैं। इसका सबसे खास पहलू है यहाँ काम करने वाली आदिवासी महिलाएं और युवा, जिन्हें यह प्रकल्प आजीविका और आत्मनिर्भरता दे रहा है। पहले जो महिलाएं जंगल और प्राकृतिक साधनों पर निर्भर थीं, आज वे स्वाभिमान के साथ भोजन कर रही हैं और वही भोजन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जा रहा है। इससे इन महिलाओं को आत्मसंतोष और सम्मान भी मिल रहा है। मेरे पिताजी किसान हैं, ज्यादा कमाई नहीं होती। सेंट्रल किचन की वजह से हमें पेट भर और अच्छा खाना मिल रहा है। हफ्ते में 1 दिन चिकन भी दिया जाता है। इसके साथ सलाद, इडली, अंडे जैसे पौष्टिक आहार भी मिलते हैं। आगे चलकर मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचूंगी। इन आदिवासी बच्चों के आहार की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे बच्चों को समय पर और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना बहुत कठिन कार्य था। इसी समस्या को हल करने के लिए सेंट्रल किचन की संकल्पना सामने आई। अब इन बच्चों को हर दिन अच्छा, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है। यह स्त्री शक्ति संस्था के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। स्त्री शक्ति संस्था की प्रमुख मनिंदर बेदी की प्रेरणादायक यात्रा 1998 में शुरू हुई थी। उन्होंने मिड डे मील से शुरुआत की, महिलाओं को साथ लेकर घरेलू व्यवसाय शुरू किया और अब इस प्रकल्प से हजारों विद्यार्थियों और महिलाओं के जीवन में रोशनी फैलाई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन तीनों स्तरों पर आदिवासी समाज में स्थायी बदलाव आ रहे हैं। ऐसे प्रकल्प सिर्फ भूख नहीं, बल्कि भविष्य भी संवारते हैं और इसलिए कहना पड़ेगा, त्याग का कोई नाम नहीं होता। पुण्य से यह देश बना है, कल्प वृक्ष खड़ा दिखता है।
उसकी छाया में बना मंदिर ही सत्य, शिव और सुंदर होता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कैसे ये सेंट्रल किचन आदिवासी बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के गया जी। हम जानते हैं कि बिहार आदिकाल से ज्ञान की धरती कहा जाता है और बिहार के गया जी में एक अनोखा स्कूल चल रहा है। जी हाँ, अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को और जो गरीब और वंचित तबके के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ना सिर्फ मुफ्त शिक्षा दी जा रही है बल्कि उनको विदेशी भाषाएं और देसी भाषाएं सभी का ज्ञान भी दिया जा रहा है। आपने भी कई बार सड़क पर या धार्मिक स्थान के आसपास बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा। बिहार के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल गया जी में ऐसे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी जो समाज के लिए शर्मनाक और चिंता का विषय भी थी। ऐसे में 15 साल पहले 50 वर्षीय रामजी मांझी ने नई पहल शुरू की। खुद केवल साक्षर रामजी ने देखा कि गया जी के महाबोधि मंदिर के आसपास बच्चे भीख मांग रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तभी उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना इन बच्चों की मदद की जाए, और उन्होंने बंद पड़े चरवाहा स्कूल में इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों का उत्साह देखकर रामजी मांझी ने साल 2011 में महाबोधि मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर सेनानी समाज बाल जागरूक विद्यालय की शुरुआत की। छात्रों की संख्या बढ़ने पर पास के ही सामुदायिक भवन को भी स्कूल में बदल दिया। करीब 15 साल पहले शुरू हुई इस पहल को अब एक बड़ी पहचान मिल चुकी है। भीख मांगने वाले हाथों ने अब कलम थाम लिया है। उन्हें भिक्षा से मुक्ति मिली है। जिन लोगों से बच्चे भीख मांगते थे, अब उन्हें हिंदी और अंग्रेजी की बेहतर शिक्षा दी जा रही है ताकि वो अपना भविष्य अच्छा बनाए। पहले कचड़े वगैरह में खेलते थे, बस आते थे, बस में लटक जाते थे, मतंगे पे भीख मांगते थे, बिस्कुट मिलता था तो अति कटोरा में भीख मांगते थे सब लोग। फिर सर ने बोला कि हमको स्कूल में आ जाओ पढ़ने, तो फिर हम लोग माँ बाप को बोला। कमलेश सर पढ़ाते थे, हम लोग को बहुत शिक्षा दिया, स्कूल मकान बनाकर कॉपी कलम दिया। सेनानी समाज बाल जागरूक विद्यालय में अभी 195 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें लगभग 100 बच्चे वो हैं जो बोध गया में किसी न किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते थे। महाबोधि मंदिर के आसपास भीख मांगने में उनका वक्त गुजरता था। रामजी मांझी बताते हैं कि बोध गया में अपनी कुछ जमीन को बेचकर स्कूल की शुरुआत की। आज इनके स्कूल में 10 शिक्षक हैं। रामजी मांझी बोध गया के बकरोर में एक किराना स्टोर की छोटी सी दुकान भी चलाते हैं और उसी की आमदनी से बच्चों को पढ़वाते हैं। बड़ी बात यह भी है कि इनमें अधिकतर टीचर भी वही हैं जिन्होंने इनके स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। गरीब बच्चों को पढ़ाने का संस्था है, अच्छा लगता है पढ़ाने में। लगभग 2 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ लगभग नर्सरी से 6 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चे अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं। मैं यहाँ पे अपना स्कूल में पढ़ाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। नर्सरी का बच्चा क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 4 में पढ़ाती हूँ इंग्लिश। तो हमें अच्छा लगता है बहुत, बच्चों को पढ़ाने में, तो शिक्षा देने में बहुत अच्छा लगता है हमें, है ना। तो कुछ सीखते हैं तो बच्चे लोग को तो हमें मतलब खुशी मिलती है। रामजी मांझी बताते हैं कि उनकी पत्नी तिब्बती मूल की हैं। वो बच्चों को थाईलैंड और तिब्बती भाषा सीखने में मदद करती हैं ताकि वो यहाँ आने वाले विदेशी नागरिकों के साथ उनकी भाषा में बात कर अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके साथ ही वो भविष्य में टूरिस्ट गाइड बनकर काम कर सकते हैं। उनकी कोशिश है कि जितने भी बच्चे गया जी में भीख मांग रहे हैं उनको स्कूल लाकर शिक्षित करें। तो मुझे वो देखकर दुख लगा कि अगर इतना दूर से लोग यहाँ दूर पूजा करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, और जिस देश में हमारा गांव में हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं तो एक गलत संदेश जा रहा है। तो क्यों नहीं इस बच्चे को रोक कर किसी तरह से पढ़ाया जाए। तो आज हमें 195 बच्चा यहाँ पर है। इससे पहले भी बच्चा पढ़ लिख करके और बाहर हो गए हैं और ग्रेजुएशन वगैरह किए। और ये हम 2011 में यहाँ पर हम इस अपना स्कूल का स्थापना की। तो कोई भी यहाँ पर बुद्धिस्ट जो तिब्बती का लोग है, तिब्बत का जो ताल्लुक, वो आते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग को कोई कॉपी दे जाते हैं, कोई बच्चे को ड्रेस, कोई बच्चे को जूते, इस तरह से हम उपलब्ध कराते हैं।
सेनानी समाज बाल जागरूक विद्यालय ने अभी तक सैकड़ों बच्चों को शिक्षित किया है। यहाँ पढ़ने वाले कई बच्चे बड़े होकर अब टूरिस्ट गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। रामजी मांझी आज बिहार ही नहीं पूरे समाज के लिए बदलाव के उदाहरण बन चुके हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के गया जी से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि किसी को शिक्षा देना कई पीढ़ियों को संबल देने जैसा होता है, उनके भविष्य को नया आकार देने जैसा होता है और इसी मायने में ये प्रयास सचमुच महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सराहनीय हो जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो कुछ और अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा तो बहुत कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा SEBI अप्रूव्ड ऐप से ही करें। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का और अब आपको छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी इलाके के 2 मित्रों से रूबरू कराते हैं। ये सर्प मित्र कहलाते हैं। जी हाँ, ये वन विभाग में छोटे छोटे से पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन प्रकृति से प्रेम का जज्बा ऐसा कि सर्प मित्र बन गए। जहाँ से भी सूचना मिलती है कि यहाँ पर सांप है और सांप कैसा भी हो, ये जाते हैं, उसे रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित रेस्क्यू करके उसे जंगल को वापस लौटा प्रकृति से प्रेम की अपनी वानगी प्रस्तुत कर रहे हैं। मुंगेली जिले में सांप बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है। आपको मिलवाते हैं ऐसे ही 2 सर्प मित्रों से जिन्होंने करीब 3 वर्षों में 3000 से अधिक अनेक प्रजाति के जहरीले सांपों का मैदानी इलाकों से रेस्क्यू कर सकुशल जंगल में छोड़ने का काम किया है। ये हैं मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में सर्प मित्र सुरेश यादव और प्रदीप धीमर, जो वन विभाग में छोटे पदों पर कार्यरत होते हुए भी बिना किसी शुल्क के यह कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। सूचना मिलते ही दोनों रेस्क्यू टीम के सदस्य जरूरी उपकरण के साथ मौके पर पहुंचते हैं और सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ देते हैं।
हमारे घर में आज 4 पैर का चरबुड़िया सांप बहुत खतरनाक होता है, वो आया था जिससे घर में डर का बहुत माहौल बन गया। और जब हमको पता चला तो हम लोग रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किए, तो वो लोग आए और उसको काबू में करके सावधानी पूर्वक ले जाए। इन दोनों सर्प मित्रों ने बीते 3 सालों में अनेक प्रजाति के सांपों का मैदानी इलाकों से सुरक्षित रेस्क्यू कर सकुशल जंगल में छोड़ने का काम किया है। इस काम में उन्हें जिला प्रशासन का भी सहयोग मिला है। अभी तक का हम लोग लगभग 3000 से ऊपर पकड़ चुके हैं, जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सूचना मिलने के बाद 10-15 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है, पहुंचते हैं और वहां तत्काल सुरक्षित पकड़ के उसको जंगल में छोड़ देते हैं। निःशुल्क सेवा है। हमारे अधिकारी जो कलेक्टर साहब जो आदेश निकाले हैं स्नेक रेस्क्यू टीम के नाम से, उसी के आधार पर कर रहे हैं। सर्प मित्रों ने इस दौरान सांप, अजगर, अहिराज सहित अनेक प्रजाति के जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ा है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि इसके लिए वे लोगों से बिना पैसा मांगे ही सेवा भाव से अब तक काम करते आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्प दिखने पर उसको मारना नहीं, इसकी सूचना हमें दें, हम उसे सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कई बार जहरीले सांप उन्हें काटने का भी प्रयास करते हैं। इस दौरान भी वे सावधानी पूर्वक सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ देते हैं। लोगों की सेवा करना अब उन्हें अच्छा लग रहा है। वे इस काम को लगातार आगे भी करते रहेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के मुंगेली से संदीप सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के कैथल जिले के नैना गांव में, जो कि अब एक मिसाल बन गया है। जी हां, नैना गांव का आज हर ओर नाम है, क्योंकि यहां जन सहभागिता से सामाजिक कल्याण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट जन कल्याण जो ट्रस्ट है, उसके द्वारा कई सारे प्रयास हो रहे हैं, जहां बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य तक तमाम सारी सहूलतों का खास ध्यान रखा जा रहा है। आज के वर्तमान समय में जब हर व्यक्ति अपने जीवन की उधेड़-बुन में व्यस्त रहता है, ऐसे समय में हरियाणा के कैथल के नैना गांव के लोगों का समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देखते ही बनता है। यहाँ नौकरी पेशा युवाओं, कर्मचारियों, अधिकारियों, रिटायर्ड लोगों और समाज सेवियों द्वारा समाज सेवा के कई कार्य किए जा रहे हैं। एक बहुत बढ़िया मंच मिला है हमको। अगर हम इसमें पास होके अपना 100% देके और बच्चों को साथ लेके अगर हम जॉब की तैयारी करें और जॉब को प्राप्त कर लें, तो हम अपना भविष्य को सुधार सकते हैं। मेरी तो सबसे यही कामना है, या सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे आएं, इस लाइब्रेरी में आके पढ़ें, उनको सब चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। दरअसल कुछ वर्ष पूर्व गांव नैना में एक समुदाय के कुछ ग्रामीणों ने मिलकर समाज के सहयोग और कल्याण के लिए ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा अपने समुदाय के जरूरतमंद लोगों की दुख सुख में मदद करने और युवा वर्ग को नशे से दूर रखने और उनका ध्यान पढ़ाई की ओर लगाने को लेकर गांव में एक लाइब्रेरी की शुरुआत भी की गई। यहाँ बच्चों को पढ़ाई से संबंधित सभी सामग्री मिल जाती है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा उत्थान होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम सब ने एक सोच के साथ एक ट्रस्ट बनाकर और इस लाइब्रेरी का हमने संचालन किया है, ताकि हमारे बच्चे आएं, यहाँ पढ़ें और एक अच्छे सपने लेकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ट्रस्ट के सदस्य बताते हैं कि गांव में पुस्तकालय खोलने को लेकर ये सोच है कि गांव के युवाओं को अच्छी पढ़ाई करने और शिक्षा में आगे बढ़ते हुए वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अच्छी नौकरी पाकर अपने जीवन में सफल हो सकें। और इसके साथ साथ जब युवा अपना समय पुस्तकालय में पढ़ाई की ओर लगाएंगे, तो वो नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से भी बचे रहेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों और युवाओं का लाइब्रेरी में आकर मन लगाकर पढ़ने का रुझान लगातार बढ़ रहा है। NCERT वगैरह किताबें भी दी हैं, +2 तक की 2-2 सेट दिए हैं, ताकि कोई गरीब बच्चा अगर खरीद नहीं सकता तो यहाँ से लेके पढ़ाई कर ले। और हर तरह के कंपटीशन की किताबें, चाहे UPSC की हो, SSC की हो, HPSC की हो, सभी तरह की किताबें दी हैं। नैना गांव के इस जन कल्याणकारी ट्रस्ट ने गांव में न केवल पढ़ने वाले युवाओं के लिए पुस्तकालय बनाया है, बल्कि गांव की बेटियों की शादी में टेंट से लेकर बर्तनों तक की व्यवस्था को संभाला जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर शादी में प्रबंध करने की जिम्मेदारी कम हो जाती है। इसके साथ साथ गांव में बेटी की शादी के समय
ट्रस्ट द्वारा शगुन भी दिया जाता है। गांव वासियों में सफाई का ऐसा जज्बा विकसित हुआ है कि अब यहाँ कोई कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकता। कहीं कूड़ा दिख जाए तो स्वयंसेवी उसकी तुरंत सफाई कर देते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। जब मन में हो जज्बा और साथ में लोगों का हो सहयोग तो हर असंभव काम को संभव बनाया ही जा सकता है और इसी की मिसाल बन रहा है ये नैना गांव। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जो कि 1961 से लेकर अब तक हजारों टूटी हुई जिंदगियों को नई राह दिखा रहा है। जी हाँ, ये है अहमदाबाद का नारी संरक्षण गृह, जहां पर HIV पॉजिटिव महिलाएं हों या फिर दिव्यांग महिलाएं, उनको जीवन की एक नई राह मिल रही है। जब एक महिला के लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब शरीर और दिमाग दोनों बीमार हो जाते हैं, तब वो महिला कहाँ जाए, उसे कौन संभाले और कौन उसका इलाज करे। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्थान जो 1961 से अब तक हजारों टूटी जिंदगियों को फिर से जीने की राह दिखा रहा है। जिंदगी बंद दरवाजों के पीछे छुपी होती है, जिनकी चीखें बाहर नहीं आती। दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनके सपने और उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं। लेकिन निराशा के अंधेरे में भी एक दरवाजा खुलता है जो इन जिंदगियों में फिर से रोशनी लाता है।
ऐसी ही कई महिलाओं की जिंदगी में उजाला लाने वाला ये स्थान है अहमदाबाद का नारी संरक्षण गृह, जहां मानसिक रूप से दिव्यांग और HIV पॉजिटिव महिलाओं को आसरा दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत नारी संरक्षण गृह के रूप में हुई थी। ये विशेष रूप से मानसिक रूप से दिव्यांग और HIV पॉजिटिव बहनों के लिए एक सुरक्षित घर है। पूरे राज्य से, चाहे वह सखी वन स्टॉप सेंटर हो, पुलिस स्टेशन, कोर्ट या 181 के जरिए, जहां कोई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ या HIV पॉजिटिव महिला मिलती है, उनके लिए हम एक दीर्घकालिक व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। ये सरकारी घोषित संस्थान है और यहाँ आने से पहले कुछ मेडिकल टेस्ट जरूरी होते हैं। अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में स्थित ये नारी संरक्षण गृह केवल इलाज नहीं करता, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीना भी सिखाता है। ऐसी कई महिलाएं जिन्हें पागल कहकर समाज ने छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ उन्हें ठीक करके परिवारों में वापस भेजा गया है और आज वे छोटी बड़ी नौकरियां करके अपना जीवन आत्मसम्मान से निर्वाह कर रही हैं। मेरी बेटी घर से रूठ कर चली गई थी। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। आखिर यहाँ से मिली। उसकी मेंटल की दवाई चल रही है। रोज नींद में से उठकर आज भी कहती है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, सबके प्यार की बहुत याद आ रही है। मुझे कहती है घर से ज़्यादा मुझे वहाँ अच्छा लगता है। सही में मेरी बेटी मुझे यहाँ मिल गई। यहाँ सब लोगों का दिल से बड़ा आभार है। मेरे पापा मुझे संभालते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद मुझे यहाँ पर एक मासी छोड़ गई थी। लेकिन यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ डांस सिखाते हैं, गरबा सिखाते हैं, खेलने को और फिल्में देखने को भी मिलता है। सब लोग बहुत प्यार से रखते हैं। इतना तो परिवार वाले भी नहीं करते जितना यहाँ की मौसी और दीदी करते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब कोई हाथ थाम ले। वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ये केवल एक संस्था नहीं, बल्कि उम्मीदों का ऐसा केंद्र है जहां अंधेरे में डूबी जिंदगी ने दोबारा रोशनी से दोस्ती की है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से कुणाल चौहान के साथ ख्याति वाजपेयी जैन की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखिए आपने ये तमाम खबरें, ये असल जिंदगी के वो नायक हैं, वो रियल हीरोज हैं जो अपने प्रयासों से सकारात्मक बदलाव के वाहक बन रहे हैं। ये सही मायनों में हीरे हैं और इसीलिए इन छिपे हुए हीरों की, जो कि आपके आसपास ही कहीं हैं, इनकी कहानियों को अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।